मैं आपको उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराने जा रहा हूं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। बहुत इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन आपके लिए लाया गया है। आपके एग्जाम के लिए ये मस्ट होंगे। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको तैयार किया गया है, इसलिए हर एक क्वेश्चन का आप नोट्स जरूर बना लेंगे और इसको याद रखेंगे, क्योंकि साल भर बाद आपको इसी का जरूरत पड़ेगा। तो चलिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन है जिसका हम जिक्र करेंगे, भारत इज माई होम हैज बीन रिटन बाई, यानी भारत इज माई होम कौन लिखा है, किसके द्वारा लिखा गया है भाव। तो आपको पढ़ाते समय मैंने बताया था कि महात्मा गांधी जो है वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का है। मनोहर मालगोनकर जो हैं वो पिंच ऑफ स्नफ के हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो हैं वो आई हैव अ ड्रीम के हैं। तो आपके जो ये बी नंबर ऑप्शन है जिसका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन, यही सही है, यानी भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा रचित है, लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, अब यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने थे किस ईयर में, चूंकि ऑप्शन जो है वो ईयर है दिया है 1947, क्या 1947 में, 1942 क्या 1952 में, 1962 यानी 1962 में, या फिर 1967। तो आपको पढ़ाते समय बताया गया है कि ये 1967 में जब राष्ट्रपति पद की शपथ लिए हैं तो इस भाषण को उन्होंने बोला है। क्वेश्चन नंबर 3, यानी इस तरह से आपका 2 का जवाब होगा डी। तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है कि भारत इज माई होम इज, भारत इज माई होम इज क्या है, भारत इज माई होम, क्या यह ड्रामा है या एक स्पीच है या एक शॉर्ट स्टोरी है या नोवेल है। तो आपको उस समय पढ़ाते समय मैं बताया हूँ कि ये जो है वह एक स्पीच है, भारत इज माई होम एक स्पीच है। तो इसका इस तरह से 3 का आंसर होगा बी। चौथा क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, कह रहा है अर्लियर डॉक्टर जाकिर हुसैन सर्व एज यानी शुरू में डॉक्टर जाकिर हुसैन सेवा किए थे, क्या किस रूप में सेवा किए थे भाई, तो द गवर्नर ऑफ बिहार, क्या बिहार के राज्यपाल के रूप में, या द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, या वेस्ट बंगाल के राज्यपाल के रूप में, या द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, मुख्यमंत्री के रूप में, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में, या फिर नन ऑफ दी, जिनमें से कोई भी नहीं। तो आपको पढ़ाते समय बताया गया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार की सेवा किए हैं पहले गवर्नर के रूप में, यानी भारत के बिहार के राज्यपाल के रूप में। तो इस तरह से 4 का आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन को, कह रहा है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हुसैन द वैल्यू रिमेन्स, कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार मूल्य रिमेन्स बना रहता है, इटरनली वैलिड, फिजिकली वैलिड, या सोशली वैलिड, या इकोनॉमिकली वैलिड। तो आपको पढ़ाते समय इसमें बताया गया है कि ये इटरनली वैलिड रहता है, यानी आंसर आपका हो जाएगा ए। तो इस तरह से आपके जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हुआ ए। छठा क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट भारत इज माई होम एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए स्पीच डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज गिवन बाय हिम इन, यानी यह एक जो भारत इज माई होम एक जो स्पीच है डॉक्टर जाकिर हुसैन का, और दिया गया किस ईयर में यहाँ पूछ रहा है, क्या तो 1947 में दिया गया, 1947 में दिया गया, या फिर 1972 में दिया गया, या 1967 में दिया गया, या फिर
1952 में दिया गया। तो आपको याद होगा कि ये भाषण वो 1967 में दिए थे, यानी 1967 में दिए थे। इस तरह से 6 का आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 को गौर से देखते हैं। कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज डैट, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि एजुकेशन इज एजुकेशन है, क्या है? तो एजुकेशन इज, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि एजुकेशन है। अब क्या है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि एजुकेशन क्या है? ऑप्शन में दिया है कि प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पज, या फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पज, या ट्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पज, या गुड इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पज। तो उसकी मैं आपको जब चैप्टर में पढ़ा रहा था तो उस चैप्टर में आपको बताया था कि एजुकेशन जो है वो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, वो नेशनल पर्पज का प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, यानी आंसर आपका हो जाएगा 7 का ए, 7 का ए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन entered the office of the president in the spirit of total faith, total trust, total dedication या total destruction। तो आपको याद होगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन पूरे तरह से ये समर्पित होकर, यानी टोटल डेडिकेशन के साथ इन्होंने इस पद को स्वीकारा था। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर इज बिजनेस ऑफ। तो आपको याद होगा कि ये बिजनेस ऑफ एजुकेशन होता है। क्या होता है? एजुकेशन। नेशन तो होगा नहीं, स्कूल। अरे किताब में जो दिया है उसी के अनुसार चलेंगे। तो उसमें बताया गया है कि द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ चलते हैं। 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स एज वेल एज एन इमिनेंट। अब एमिनेंट यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर हैं, स्वतंत्रता सेनानी, महान स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनमें से एक थे। और साथ ही साथ वे एक इमिनेंट एजुकेशनिस्ट थे। क्या थे? एजुकेशनिस्ट थे। बिजनेसमैन नहीं थे, आर्टिस्ट नहीं थे, या नहीं नोबलिस्ट थे। याद रखेंगे वो क्या थे? एजुकेशनिस्ट थे, यानी शिक्षाविद थे। याद रखने की जरूरत है। क्या थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन एक फ्रीडम, महान फ्रीडम फाइटर के साथ साथ वो एक कहेंगे कि प्रसिद्ध एजुकेशनिस्ट से शिक्षाविद थे। तो इस तरह से आंसर होगा 10 का ए। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। वर्क वन सेल्फ मीन्स वर्क फॉर, यानी खुद के लिए काम करने का क्या मतलब बनता है? मास, क्लासेस, इंडिविजुअल या सोसाइटी। तो खुद के लिए काम करना क्या दर्शाता है? वहां बताया गया है कि आप खुद के लिए काम कर रहे हैं, फिर भी आप समाज के लिए ही काम कर रहे हैं। ठीक है, इंडिविजुअल नहीं होगा, आंसर होगा सोशल, सोसाइटी। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा और आप भ्रमित हो जा सकते हैं, इसलिए होना नहीं है। किसके लिए काम करेगा, यानी खुद का काम करना किसके, इसका मतलब क्या होता है कि समाज के लिए काम करना। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बर्न इन। अब यहाँ आपको ये बताना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था। तो आपको पढ़ाया गया है कि
1897 में इनका हुआ है। तो 1897 यानी ऑप्शन नंबर सी, अकेले आंसर नंबर सी में ही है 1897। और इनकी मृत्यु कब हुई थी बाबू? तो 1969। कब हुई थी? 1969 में। वो भी याद रखेंगे, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द पीपुल हैज चूजन डॉक्टर जाकिर हुसैन द हेड ऑफ द फैमिली फॉर 2 years, क्या 2 सालों के लिए चुने थे? अ सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय के लिए, फॉर एवर, हमेशा के लिए, या 20 years, 20 वर्षों के लिए। तो आपको वहां बताया गया है कि वे कहते हैं कि लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे एक निश्चित समय के लिए इस घर का मुखिया चुना है, अर्थात अ सर्टेन टाइम आंसर होगा, यानी 13 का आंसर होगा बी। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द पावर शुड बी यूज ओनली, पावर शुड बी यूज ओनली, पावर का प्रयोग केवल होना चाहिए। पावर का प्रयोग केवल कहाँ होना चाहिए? तो मोरल पर्पज के लिए होना चाहिए, नैतिक उद्देश्य के लिए होना चाहिए। ये आपको वहां बताया गया है कि कभी भी शक्ति का प्रयोग अगर करना है तो कहाँ होना चाहिए? नैतिक उद्देश्य में होना चाहिए। ठीक है, आगे न कि पैसे बनाने के लिए होना चाहिए, न कि अपना किसी चीज में रुचि है उसमें होना चाहिए, या मटेरियल गेन करने में होना चाहिए, नहीं। पावर का यूज मोरल पर्पस के लिए होना चाहिए। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 14 का बी। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या रहा है? एज द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेट फॉर द ग्रोथ ऑफ, यानी किसके विकास का वो एडवोकेट करते हैं हमारे सामने। तो कह रहा है कि सर्टेन रिलीजन, एक निश्चित धर्म के लिए, द होल नेशन, या पूरे राष्ट्र के लिए, या रिच, द रिच ओनली, सिर्फ धनियों के लिए, या द पुअर ओनली। तो आंसर होगा द होल नेशन, यानी पूरे राष्ट्र की बात कर रहे हैं, इसलिए 15 का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, कह रहा है द पास्ट इज, ये पास्ट क्या है बाबू? उसमें बताया गया है कि पास्ट क्या है। तो पास्ट जो है एलिव एंड डायनेमिक है, डेड एंड स्टैटिक नहीं है। ये क्या है? एलिव एंड डायनेमिक, यह जीवित है और गतिमान है, गतिशील है, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, भारतीय संस्कृति जो है बाबू एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण है किसकी? तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी अनेकता में एकता का बहुत बड़ा उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि द वर्ड इरोडेशन, ये जो वर्ड है इरोडेशन स्टैंड्स फॉर, किसके लिए आता है? तो क्या पॉवर्टी के लिए आता है? ये जो वर्ड है इरोडेशन, इसका मतलब क्या है? पॉवर्टी, गरीबी, ग्रेट नॉलेज, बहुत ज्ञान, या प्रोस्पेरिटी, समृद्धि, या ग्रेट लालच? नहीं, ये इसका आंसर होगा द ग्रेट नॉलेज। इरोडेशन का मतलब होता है ग्रेट नॉलेज। तो 18 का आंसर होगा बी। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच, कब दिए थे? ये जो भाषण दिए थे, जो भाषण आप पढ़े हैं, जिसका आप अभी ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, आखिर कब दिए थे? ऑन इंडिपेंडेंट डे, क्या स्वतंत्रता डे पर दिए थे? ऑन रिपब्लिक डे, क्या ये सॉरी, या व्हेन ही टुक ओथ एज अ प्रेसिडेंट, जब वे प्रेसिडेंट बने और शपथ लिए तो भाषण दिए। तो ये बात आपको पता है कि ये जब प्रेसिडेंट बने थे तब उन्होंने इसका शपथ लिया था। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी।
20 नंबर क्वेश्चन को गौर कीजिए। कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द चीफ जस्टिस, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट या कॉन्स्टिट्यूशन, किसके प्रति मैंने किसका जो ओथ लिए थे, किसके प्रति निष्ठावान होने के लिए थे? तो लिए थे बाबू कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के प्रति निष्ठावान होने का भी शपथ लेते हैं। इसलिए इस तरह से आपका 20 जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा डी। 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बर्न इन। अब एक और क्वेश्चन आया था जहां डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बर्न इन था, लेकिन वहां ईयर था। अब यहाँ ईयर नहीं है, यहाँ जगह है। जैसे दिल्ली है, कर्नाटका है, चेन्नई है और हैदराबाद है। तो आपको पढ़ाते समय मैं बताया था कि इनका जन्म जो हुआ हैदराबाद में हुआ था, दिल्ली में तो इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 रिपीट किया, 21 हो गया है। आप इसको 22 कर लेंगे, देख लेंगे, नंबरिंग सुधार लेंगे बाबू। डॉक्टर जाकिर हुसैन डेड इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी, कर्नाटका में हुई थी, चेन्नई में हुई थी, हैदराबाद में। तो इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था और मृत्यु इनकी जो हुई थी वो दिल्ली में हुई थी, जो अभी हमने आपको बताया अभी। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विद। डॉक्टर जाकिर हुसैन लंबे समय से जुड़े थे बिजनेस से, एजुकेशन से, आर्ट कला से, गेम से। तो ये लंबे समय से एजुकेशन से जुड़े थे। किससे जुड़े थे? एजुकेशन से जुड़े थे। लंबे समय से एजुकेशन से जुड़े थे। ये बात याद रखना है आपको कि लंबे समय से एजुकेशन से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 20, अभी 24 होगा, ये 25 बढ़ते चला जाएगा। आप लोग ठीक कर लेना, एक गलती हो गई है। डॉक्टर जाकिर हुसैन डॉक्टर राधा कृष्णन एक्सप्लेन एक्सेप्शनली। डॉक्टर राधा कृष्णन ने किसका एक्सप्लेन किया है जो एक्सेप्शनली है? इंडियन इकोनॉमिक्स का किया है, या इंडियन फिलॉसफी का किया है, या इंडियन पॉलिटिक्स का किया है, या इंडियन सिविलाइजेशन का किया है? तो वहाँ बताया गया है कि वे इंडियन दार्शनिक को ऐसे व्याख्या किए हैं जो बिरले ही कोई कर सके। यानी आंसर हो जाएगा इंडियन फिलॉसफी, जो बी नंबर होगा। तो 23 का बी नंबर। अब आइए 24 नंबर क्वेश्चन। यहाँ डॉट वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। यहाँ ये पूछ रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के लिए जो रोल मॉडल होते हैं, आदर्श थे, वो कौन थे? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, डॉक्टर राधा कृष्णन या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो आपको याद होगा कि वो डॉक्टर राधा कृष्णन की बड़ी गुणगान किए हैं, अर्थात उनके रोल मॉडल कौन होंगे? तो डॉक्टर राधा कृष्णन होंगे। यानी 24 का आंसर होगा सी। 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। डॉट सेड दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली। ये कौन बात कहा है बाबू? तो आप तो अभी ये पढ़ रहे हैं और इसको पढ़े भी हैं, इसको कहने वाले हैं इसी के जो राइटर कहिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन कहा है बाबू? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन सेड दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली। क्लियर? न राधा कृष्णन कहे हैं, न राजेंद्र प्रसाद किए हैं, न एपीजे अब्दुल कलाम कहे हैं इस बात को। इस बात को कौन कहा है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट पॉलिटिशियन, थिंकर, नेशनलिस्ट, लीडर। तो आपको पता है कि ये महान एक राष्ट्रवादी भी थे, यानी नेशनलिस्ट थे। 20 इस तरह से 26 का आंसर होगा सी। 27 देखते हैं। कह रहा है डॉट इज द प्राइम
इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग, यानी किसी राष्ट्र को बनाने के लिए प्राइम इंस्ट्रूमेंट क्या है? एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, या ट्रेड है, या नन ऑफ दीज। तो बार बार आपको बताया जा रहा है कि एजुकेशन का बड़ा रोल होता है किसी भी राष्ट्र को उसके निर्माण में। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी एजुकेशन। 28 नंबर क्वेश्चन को गौर करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डॉट डॉट brought to a lot of erodation and wealth of knowledge to the presidency। अब कौन लाया था बाबू नॉलेज? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नन ऑफ दीज। तो वेल्थ ऑफ नॉलेज एंड प्रेसिडेंसी, यानी उस पोस्ट की गरिमा को किसने बनाए रखा? तो बनाए रखने वाले इंसान का नाम है डॉक्टर राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। इसलिए आंसर आपका होगा बी। 29 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर द ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ डॉट डॉट ह्यूमिलिटी। तो डॉक्टर जाकिर कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर दिस ऑफिस किस भाव से आए थे? स्पेशल या प्रेयरफुल या फिर लॉन्ग या न्यू। तो वहां बताया गया था कि प्रेयर माने प्रेयरफुल भाव से आए थे, इसलिए आपका आंसर होगा बी। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन। डॉक्टर राधा कृष्णन अपना फेथ, अपना विश्वास नहीं खोए। किस में नहीं खोए? मैन में नहीं खोए, एनिमल में नहीं खोए, बर्ड में नहीं खोए, या लव में नहीं खोए। तो अपना विश्वास नहीं खोए, वो था मैन, यानी लोगों में वो अपने विश्वास को कभी नहीं खोया।